अम्मी 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 छोड़ो मुझे, अम्मी हाथ मत लगाओ। मरियम, अम्मी मरियम, मरियम, मरियम रुको, मेरी बात सुनो प्लीज। देखो, इसमें उनका कोई कसूर नहीं, सारी गलती सिर्फ मेरी। मैंने उन पर भरोसा किया था, तुम पर नहीं। मरियम मेरी बात सुनो प्लीज, मैंने कहा था उनसे, मैंने मजबूर किया था। सारी गलती सिर्फ और सिर्फ मेरी है, यकीन करो मेरी बात का। अपनी अम्मी के इंतकाल पर क्या महसूस किया था? दुखी हुए होगे ना बहुत। तुम जानते होगे उस दर्द को, ऐसी तकलीफ जो तुम्हें सांस ना लेने दे। याद होगा ना वो एहसास। जानते हो तुम कि वो ही दर्द तुमने मुझे जिंदगी में तुम्हारा दिया। भाई अम्मी को देखे। अम्मी अम्मी आंखें खोले। अम्मी अम्मी अम्मी, 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 अम्मी आंखें अम्मी, खोले। फिरोज, अम्मी को क्या हुआ? फिरोज, अम्मी अम्मी, 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 आप ठीक तो है ना? अम्मी अम्मी, खोले। अम्मी अम्मी यार डॉक्टर को कॉल करो यार। अम्मी अम्मी मेरी आवाज आ रही है आपको? अम्मी मरियम, अब बस भी करो। अब तो तुम्हें सब समझ आ गया होगा ना? मुझे आदत है सबकी। मैं ठीक हूं, तुम फिक्र नहीं करो। मरियम, मैं समझ सकता हूं तुम तकलीफ में हो, तुमने भरोसा किया था। ठीक हूं मैं रोहान, अकेला छोड़ दो मुझे। मरियम, आखिर कब तक मुझसे दूर रहोगी? मुझे अपनी गलतियां सुधारने का मौका तो दो। मैं चाहता हूं हम पहले की तरह एक दूसरे के साथ रहें। मरियम, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। लेकिन मैं अकेले ही रहना चाहती हूँ, समझ आई तुम्हें? लेकिन मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, क्यों नहीं समझते हो? अम्मी अम्मी उठे अम्मी, आंखें खोले। आराम से हिम्मत आराम करिए, से आराम से आराम से आराम से। ठीक हूँ मैं। अम्मी डॉक्टर को बुलाए, वो आते ही होंगे। कोई जरूरत नहीं, जाओ यहाँ से। अम्मी कैसी बातें करी? आपकी चले तबीयत ठीक जाओ। नहीं है, डॉक्टर आने वाला होगा। मैं ठीक हूँ, जाओ यहाँ से तुम दोनों। अम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप? बेटा मेरी बात मान लो। अच्छा अम्मी ठीक है। जाओ। आ जाओ फिरोज। अम्मी अब आप ठीक है ना? ठीक हूँ, हम थोड़ी देर में आते हैं। अब जाओ ना। मरियम, इस तरह यहां बैठ के मत रो। मैं ही तुम्हें यहां लाया था ना, मेरी वजह से ही तुम्हारी यह हालत हुई। कम से कम घर तो ड्रॉप करने दो। हाँ, क्या कहूं, बस रोए जा रही हैं, कुछ भी नहीं बोल रही। ये तो होना ही था एक दिन फिरोज। हमने सोचा क्यों नहीं कि ऐसा भी हो सकता है। कैसे हो सकता था भाई ये, जब तक उसे कोई बता ही नहीं। और कौन उसे बताता? कोई है जो ये सब कर रहा है, और उसका ऐसा करने का मकसद सिर्फ इतना है कि मरियम का हम पर से भरोसा उठ जाए। हो सकता है वही उसके बाबा का कातिल हो। मैं आखिर कैसा इंसान हूं यार? भाई मेरी बात सुने,
जो कुछ हुआ उसके जिम्मेदार अकेले आप नहीं है, मैंने भी आपका साथ दिया और अम्मी ने भी, क्योंकि वो आपको इस हालत में नहीं देख पा रही थी। मैं कुछ अच्छा करना चाहूं तो भी बर्बाद कर देता हूं। देखो ना अम्मी का क्या हाल है अंदर। भाई आपको क्या हो गया, कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या कहा था मैंने तुम्हें? ये अचानक मेरी बात कहां से आ गई भाई? हम तो कुछ और बात कर रहे थे अभी। मैंने तुमसे कुछ करने को कहा था तो किया क्यों नहीं? भाई आप सही कह रहे हैं, मैंने नहीं किया, लेकिन मैं सही हूं, उस वक्त इंपॉर्टेंट क्या है। बात है तुम्हारी? तुम्हारी जान जा सकती थी, मर सकते थे, गोली लगी थी तुम्हें। मैं क्या करता अगर तुम्हें कुछ हो जाता? हाँ, या बतूल को कुछ हो जाता? अपनी अम्मी की हालत देखी है तुमने? देखो, और वो लड़की, मैंने उसका घर, जॉब, कारोबार सब कुछ छीन लिया उससे। बाबा मर गया उसके, सिर्फ एक इंसान पे भरोसा किया उसने। सवेरा, वो बारिश और वो रोड जहां उसकी डेड बॉडी मिली थी, वही से वहां लेकर गया जो मुझे जानता था। ये जैसे डैरन ने कहा कि इसके पीछे मेरे पापा हो सकते हैं या कोई और भी हो सकता है, लेकिन इस सब की वजह तो मैं ही था ना फिरोज। भाई मैं कुछ करने के काबिल नहीं, सिवाय सबको तकलीफ पहुंचाने के। बिल्कुल बेकार आदमी हूं मैं। देखो बेटा, हर कोई गलती करता है, लेकिन उस गलती को सुधारने की हर कोई कोशिश करता है। अब परेशान मत हो, तुम्हारी जॉब पक्की हो गई है। शुक्रिया आपका। ठीक है, अब मैं भी ये देखना चाहती हूँ कि तुम क्या कर सकते हो। तुमने इन्हें हाथ भी लगाया ना, तो क्या करोगी? पुलिस को बुलाओगी? तुम जैसों को ठीक करना मुझे अच्छी तरह आता है। नहीं, मैं बहुत थक गई हूँ अब। वक्त से बड़ा मरम कोई नहीं, और अगर हम चाहें तो वक्त के साथ जख्म मुंदमिल हो सकते हैं। जैसे बेटी चाहिए थी मुझे, और देखो तुम मिल गई। बहुत शुक्रिया आपका। इसमें शुक्रिया की क्या बात? अगर मेरी अम्मी जिंदा होती तो वो भी यही कहती, मगर अब मेरी जिंदगी में सिर्फ दर्द ही बचा है। मरियम कहाँ रह गई थी तुम? 3 बार खाना गर्म कर चुकी हूँ मैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम कौन है यहाँ पे? क्या चाहते हो मुझसे? क्या लेके आए हो तुम यहाँ पर? कोर्ट से ऑर्डर लेकर आया हूँ मैं। तुम्हें क्या लगता है ये घर मैं तुम्हें इतनी आसानी से दे दूंगी? दफा हो जाओ यहाँ से। चले जाओ। दिमाग तो ठीक है, चलो यहाँ से। जान ले लूंगी मैं। अपने वकील को कहो कि यहाँ आए। अब बताओ, कहाँ से आए इतने पैसे? क्या काम कर रही हो जो इतनी कमाई हो रही है? चले हम कुछ खा लेते हैं, मैंने अभी बनाया। मैंने उस बच्ची को धोखा दिया, ये सोचकर मुझे कभी सुकून नहीं मिलेगा। अम्मी आप तो उसको शुरू से ही सच बताना चाह रही थी। सिर्फ चाहना ही काफी नहीं है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं, मैंने ही जिद की थी। लेकिन मैं तो कोई बच्ची नहीं हूं ना, क्यों मानी मैंने ये बात? इनकार भी तो कर सकती थी ना मैं। अगर इनकार कर देती तो तुम लोग क्या जबरदस्ती करते? सही कह रही हैं। जाहिर सी बात है, अब वो किसी पर भरोसा नहीं कर पाएगी। हमने उसका भरोसा तोड़ दिया है। अम्मी आप थोड़ा सा तो खा लीजिए ना प्लीज। भूख नहीं है मुझे। अम्मी प्लीज खा लें, इसके बाद दवा भी खानी है। जब तक मरियम मुझे माफ नहीं कर देती मैं कुछ नहीं खाऊंगी। हटाओ इसे।
देखा तुमने, उन्होंने खाना पीना भी छोड़ दिया। भाई बाबा के इंतकाल के टाइम पे भी यही हुआ था, खाना पीना छोड़ दिया था और हर वक्त खुद को जिम्मेदार ठहराती रहती थी। खैर आप तो कुछ कहें भाई। नहीं फिरोज नहीं, ये सब ऐसे नहीं चल सकता यार। यानी मुझे मरियम को जाकर समझाना चाहिए, सब में तुम्हारी अम्मी का कोई कसूर नहीं है। आखिर तुम मुझसे छुपकर कहाँ जाओगे मिस्टर प्रोसिक्यूटर? अच्छा ये तो बताओ, क्या छुपा रहे हो मुझसे? तुम अंदर कैसे आई आखिर? चाबी से। तुम्हें शायद लगता होगा कि मेरे लिए ये सब कुछ करना मुश्किल है। तुम्हें ये बताना था कि मुझे मजबूर मत करो, वरना उसे सब कुछ मैं खुद बताऊंगी। अगर तुमने दोबारा कुछ ऐसा करने का सोचा भी तो? क्या हुआ ये बताओ। मरियम सच जान चुकी है। अब ना वो शावेज की शक्ल दिखना चाहती है और ना सहर की। वाह, इसका मतलब वो वक्त आ गया जब हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। तुम फोन क्यों नहीं पिक कर रहे थे अपना? लगता है मरियम ने तुमसे कुछ कह दिया है ना? मुझे लगता था वो लड़की बेवकूफ है, लेकिन मैं गलत थी। उसकी भी एक शख्सियत है, इज्जतदार है, और कोई भी इज्जतदार लड़की तुम जैसे आदमी के साथ कैसे रह सकती है? अब तुम जाना चाहो तो जा सकती हो। क्यों, किसी का इंतजार कर रहे हो क्या? चली जाओ यहां से। तुम नहीं थे तो मैं तुम्हारा घर देख रही थी। अच्छी जगह है, लेकिन किसी लड़की के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं। मरियम यहाँ कभी नहीं आना चाहेगी। हाँ, लेकिन तुम अपनी उस लवर को ला सकते हो। उसका क्या हुआ? क्या उसने भी तुम्हें धोखा दे दिया? लगता है पहले तुम लड़कियों में बहुत पॉपुलर हुआ करते थे, लेकिन जब से पैसा आया है तुम्हारी पॉपुलैरिटी खत्म हो चुकी है। बाय बाय। हाँ बोलो। तुमने कहा था इम्पोर्टेंट काम है। मुझे तो ये लगा था कि अब तुम्हारी असिस्टेंट ही कॉल करेगी। तुम्हें मदद चाहिए थी, इसलिए इग्नोर नहीं कर सका जिस तरह तुमने किया था। जो कुछ भी हमारे दरमियान हो चुका है, उसके बाद तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी शक्ल देखना चाहती हूँ? I mean, तुमने ऐसा कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारे साथ भाग जाऊँ? जब कोई मुसीबत आती है तुम किसे कॉल करती हो? मुझे। हम दोनों के पास एक दूसरे के अलावा कोई नहीं मदद के लिए। अगर तुमने कॉल की तो यकीनन कोई अहम मसला होगा। तो आ जाओ, बैठकर बात करते हैं। मैं इस वक्त अपने घर पे ही हूँ। नहीं, मैं वहां तुमसे मिलना नहीं चाहती हूँ। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, मर्जी है तुम्हारी। खुदा हाफिज। नंबर से फिलहाल जवाब मौसूल नहीं हो रहा। मरियम, मरियम रुको, मुझे तुमसे बात करनी है प्लीज। अब मजीद कोई छूट रह गया क्या? मरियम, मैंने झूठ बोला था, अम्मी ने नहीं। उन्होंने जो किया वो गलत था। मरियम देखो मेरी बात सुनो, वो तुम्हें बताना चाहती थी, लेकिन तुम अपने बाबा की वजह से परेशान थी, इसी वजह से नहीं बताया उन्होंने तुम्हें। बुरा हाल हो चुका है उनका। वो बस ये चाहती थी कि तुम जॉब ना छोड़ो, इसके अलावा कोई बुरी नीयत नहीं थी उनकी। मरियम, मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे वापस लौटा दूंगी, एक एक पैसा लौटा दूंगी तुम्हारा। मरियम माफ कर दो मुझे। माफी मांगने की जरूरत नहीं तुम्हें। ये सारी बातें सलमा से कह सकोगे क्या तुम? खुश रहने लगी थी वो कि उसको नौकरी मिल गई है, अपने बेटे के लिए पैसे कमा रही थी। अगर तुम में हिम्मत है तो जाकर सच बता दो तुम सलमा को। सलमा,
मुझे यहाँ क्यों लाए हो? ये कहाँ लाए हो तुम मुझे? कोई मदद करे, कोई मदद करे मेरी। कहाँ लेकर आए हो मुझे? घटिया इंसान, बताओ मुझे। चिल्लाओ, जी भर कर चिल्लाओ, कोई नहीं सुनने वाला तुम्हारी। मेहमद बेटा कहाँ है मेरा? कहाँ रखा है उसे? ले गया उसे फौरन। जरूर लाऊंगा, मिलवाऊंगा भी तुमसे, लेकिन अब तुम मुझे उससे अलग नहीं कर सकोगी। मैं लेकर रहूंगी उसे। तुम जैसे आदमी के पास अपना बेटा नहीं रहने दूंगी मैं। कोई मदद करे। ज्यादा शोर मत मचाओ वरना यही जान से मार दूंगा। सुना है मैंने, जो आजकल तुम्हारे घर लोग आते जाते रहते हैं। क्या कर रही हो तुम आजकल सब पता है मुझे। तुम जैसा घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। आखिर मर क्यों नहीं चाहती तुम? यहाँ तुम्हारी कोई नहीं सुनने वाला, तो बकवास मत करो, वरना वो हाल करूंगा कि दोबारा कभी तुम्हारा बेटा तुम्हें देख नहीं पाएगा। समझती क्या हो तुम आखिर अपने आप को? हाँ? बात सुनो, इसे कुछ भी खाने पीने के लिए मत देना। समझ गया भाई। कोई बाहर है जो मेरी मदद करे? खुदा के लिए मदद करे। जी बोले भाई। फिरोज, फौरन कैस्पर को कॉल करो। उसे कहो जितना जल्दी हो सके मुझे सलमा के बेटे का पता करके बताए। ओके ठीक है भाई। और पुलिस? बतूल, तुम फौरन मेरे घर आ जाओ प्लीज। बतूल यहाँ आ रही है, रहने दो, बस तुम जल्दी आ जाओ यहाँ। सलमा यहाँ पर नहीं है, पूरा घर बिखरा पड़ा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम जल्दी आ जाओ प्लीज। तुम्हें याद आ गई मेरी? वैसे तुम्हें ही कॉल करने वाला था मैं। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, सलमा गायब हो गई है और यकीनन इसमें उसका शौहर का हाथ है। जरा ट्रेस करो वो कहाँ का उठता बैठता, उसके बाद मुझे फौरन रिपोर्ट करो, ठीक है? 1-2 जगह है और वो सारी जगह मैं चेक कर चुका हूँ। एक जगह तो तिगिरमन में है और दूसरी जगह सिपांजा का एक फार्म हाउस है। अपनी किडनी विडनी भेज दी होगी, शक्ल से फार्म हाउस वाला नहीं लगता। वो एक पेंटर है, वहाँ आता जाता रहता है। तो तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे तो यही लगता है कि वो फार्म हाउस में होगा। बाकी जाके खुद चेक कर लो। ठीक है, आज क्लब की छुट्टी करो और फार्म हाउस जाके मुझे रिपोर्ट करो, ठीक है? फिरोज, अम्मी, भाई की कॉल आई थी, मुझे एक जरूरी काम से जाना पड़ेगा। मैं मिसेस सेवी को कहता हुआ चला जाता हूँ, वो आपका ख्याल रखेंगे, ठीक है? अचानक इतनी रात गई, कौन सा काम याद आ गया उससे? कहीं मरियम को तो कुछ नहीं अरे हुआ? नहीं, मसला कुछ और है। क्या है बताओ तो मुझे। नहीं, आप क्यों परेशान हो रही हैं? बिला वजह क्यों टेंशन ले रही हैं? प्लीज बेटा देखो, मुझसे कुछ न छुपाना। मरियम तो ठीक है ना? अरे अम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं, हम दोनों एक काम से जा रहे हैं बस। बेटा क्या तुम दोनों इस बीमार हालत में मुझे यूं अकेला छोड़ के चले जाओगे? अम्मी, एक बहुत जरूरी काम आ गया, जैसे ही काम खत्म होगा मेरा वादा है, हम फौरन वापस आ जाएंगे। अच्छा, मैं कॉल करता रहूंगा। ओके। हाँ फिरोज, समझ गया। ठीक है, मुझे भी फार्म हाउस से लग रहा है। मैं निकल रहा हूँ, तुम बतूल को इन्फॉर्म कर दो जल्दी। कहाँ जा रहे हो तुम? क्या कुछ पता चला है तुम्हें? जवाब दो मेरी बात का शाविज। नहीं, कुछ और मसला है। पहले बतूल को आ जाने दो, तुम्हें अकेला नहीं जाना चाहिए। मरियम, तुम यहीं रुको, बतूल और फिरोज आते होंगे, उनके साथ आ जाना। मैं भी साथ चलूंगी तुम्हारे। मरियम, मैंने कहा ना यहीं रुको। चलो। तुम्हारे पेरेंट्स घर पे हैं क्या? नहीं, वो घर पे नहीं है। लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? मेरे घर आने की इस वक्त सोचना भी मत, क्योंकि घर में कोई नहीं है। तुम नहीं चाहते कि मैं आऊं तुम्हारे पास? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कुछ नहीं पता कि कब बाबा और नौरीन घर आ जाए, वरना तुमसे मिलने का मौका क्यों जाने देती मैं। चलो फिर कभी। वैसे कहाँ हो तुम और क्या कर रहे हो? काश कि मैं अभी तुम्हारे पास होता। उफ, क्या तमाशा है। इनसे मिलो, उनसे भी मिलो। मैडम आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, जरा बहुत हैंडसम लग रहे हैं। आप ये अजीब सी पार्टियां क्यों अटेंड कर रहे हैं, जैसा कि हमारी लाइफ बहुत ही नॉर्मल है। वकील ने तुम्हें क्या समझाया था?
नॉर्मल रहो ताकि लोगों को बातें बनाने का मौका न मिले। वाह भाई, हमने लोगों को उस शादी की दावत दी जो होगी ही नहीं। क्या बात है भाई, बहुत ही आला। आखिर तुम्हें क्या हो गया है? सारी रात यही बैठे रहते हो, मुझे बहुत फिक्र होती है तुम्हारी। चलो कमरे में रेस्ट कर लो, थक गए होगे तुम। अब मरने के बाद ही रेस्ट कर पाऊंगा मैं, तब तक मुझे सुकून नहीं मिलने वाला, बिल्कुल नहीं। यार दाल, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? हाँ, मेरा दिल उदास हो जाता है। चलो आओ, मैं तुम्हारा सर दबा दूंगी, रिलैक्स होगे तो नींद भी आ जाएगी। चलो। तुम चलो मुझे ना। बिल्कुल समझ नहीं पाती हो। तुम कभी नहीं समझोगी नौरीन, कभी नहीं समझोगी। चेंज भी कर लेना, तुम्हारे कपड़े निकाल देती हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ तुमसे और न जाने तुम क्या बात कर रही हो।